है क्या ये चीज IMUCT? इन द मंथ ऑफ जून दिस टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड एवरी ईयर। सीटी में सिलेबस क्या है इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने चाहिए, 11th भी कवर करना है, 12th भी कवर करना है। Hello everyone, I hope all of you are doing well. This is your sailor girl Prerna Ghosh. In today's video, we are going to discuss about every details that you need to know about IMUCT 2025. Now, अब क्लास 12th होने के बाद बहुत सारे लोगों को, जैसे बच्चों को जैसे पता चलता है कि कौन से फील्ड लेके परस्यू करना है, क्या करना है, तब उन्हें पता लगता है IMUCT के बारे में। IMUCT यानी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए जो वो एक एग्जाम तुम्हें देना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। तो अभी अगर बात किया जाए IMUCT, अब है क्या ये चीज IMUCT ज्यादा कुछ नहीं, इसको बस अगर हम लोग सिंपल टर्म्स में तोड़ दे, इसका मतलब बनता है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जैसे कि हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक एग्जामिनेशन होता है, एक एग्जाम अपनी तरफ से वो लोग एक एंट्रेंस टेस्ट रखते हैं। सिमिलरली IMU भी रखता है। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए सबको ये टेस्ट देना जरूरी है। नाउ, ये टेस्ट का सिलेबस क्या होता है, कब कंडक्ट किया जाता है, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। तो अगर तुम्हें भी ये सारे सवालों का जवाब एक साथ चाहिए, सो डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। नाउ, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये टेस्ट हमेशा जून मंथ के अंदर हो जाती है। इन द मंथ ऑफ जून दिस टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड एवरी ईयर, राइट। अब इसका रिजल्ट आता है करीबन एक हफ्ते से तुम मान लो 10 दिन के अंदर इसका रिजल्ट भी आउट हो जाता है। यस, इट्स प्रीटी क्विक कि 10 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। एंड उसके बाद से शुरू होता है काउंसलिंग प्रोसीजर, इवन सीट अलॉटमेंट, सब कुछ। उसके पहले के लिए काउंसलिंग का फीस भरना, सब कुछ उसके बाद शुरू होता है। तो वो सब छोड़ते हैं, पहले बात करते हैं ये IMUCT में सिलेबस क्या है और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, टोटल पेपर का कितना मार्क्स होता है और कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने चाहिए। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद IMUCT जो होता है वो 200 मार्क्स का पेपर आता है। मतलब टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे तुम्हारे पास जो तुम्हें सही से आंसर करने हैं। नाउ, अब क्या इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल हाँ, अदर एंट्रेंस एग्जाम्स की तरह भी इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। पहले ये नेगेटिव मार्किंग वाला सीन नहीं था, पर अभी कुछ साल पहले से नेगेटिव मार्किंग शुरू हो चुकी है। इफ यू ऑप्ट योर आंसर करेक्टली तो तुम्हें +1 मिलते हैं, ठीक है। और अगर तुमने गलत आंसर दिया है सो यू विल गेट अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, तो तुम्हारे 1/4 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ठीक है। अब अगर बात किया जाए कि सब्जेक्ट्स क्या क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स से हमें पढ़ना चाहिए IMUCT क्लियर करने के लिए। सो द वेरी फर्स्ट थिंग वी विल स्टार्ट विद, क्योंकि मर्चेंट नेवी में आने के लिए ये सबको पता है कि एक बेसिक क्राइटेरिया रहता है 60% ऑफ PCM, राइट। तो ऑब्वियसली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तो होगा ही। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में से मेन वेटेज लेता है फिजिक्स और मैथ्स, क्योंकि फिजिक्स के तुम्हारे पास 50 क्वेश्चंस रहेंगे। यस, यू हर्ड मी राइट कि 50 क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम फिजिक्स एंड 50 विल बी फ्रॉम मैथ्स। तो जो लोग भी प्रिपरेशन शुरू करने का सोच रहे हो, मैं बोलूंगी कि पहले तुम फिजिक्स और मैथ से शुरू करो, क्योंकि 200 में से 100 नंबर ये ही लोग लेके जा रहे हैं। तो पहले अगर वो चीज स्ट्रांग हो गया, वहां से कुछ मार्क्स सिक्योर होगा ही होगा, ये कंफर्म हो गया, तो बाकी का प्रोसेस इजी हो जाता है। नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर केमिस्ट्री के अलावा और कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं। सो पहला, अगर जैसे ही मैंने बोल दिया है कि फिजिक्स और मैथ्स में रहेंगे 50-50 मार्क्स। इंग्लिश आती है इसके बाद, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बाद आती है हमारी इंग्लिश। इंग्लिश से टोटल 40 क्वेश्चंस रहते हैं। यस, 40 क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम योर इंग्लिश। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्शन आता है जिसको कहा जाता है जनरल एप्टीट्यूड। अब देखो, जनरल एप्टीट्यूड का थोड़ा IMUCT का एक अलग सीन है, थोड़ा सा ट्रेंड है इनका। जनरल एप्टीट्यूड में हर बार
ये लोग सिर्फ जीके के क्वेश्चंस या फिर सिर्फ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस नहीं रखते हैं. They follow an alternate year trend. Now what does this alternate year trend means? इसमें ये दिखाया जाता है कि अगर मान लो इस साल में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें जीके भी मिक्स था, आई मीन एप्टीट्यूड सेक्शन में जीके भी मिक्स था और जनरल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस थे, तो नेक्स्ट ईयर में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मिलेंगे, जीके वहां पे नहीं रहेगा. पर अगर इस साल में नहीं मिला है तो अगले साल में दोनों से क्वेश्चन आएगा. सो इट्स अ वाइस वर्सा काइंड ऑफ थिंग. नाउ ये जीके और एप्टीट्यूड जो है इसको हम कंबाइन करके एक सेक्टर के अंदर बोल सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन में ये आता है. तो इसमें से रहते हैं अगेन तुम्हारे 40 मार्क्स. अगर जीके से क्वेश्चन आएगा तो 20 मार्क्स का वहां से आएगा और एप्टीट्यूड जनरल एप्टीट्यूड से आएगा तो 20 मार्क्स का वहां से भी आएगा. नाउ केमिस्ट्री जो पार्ट हम लोग थोड़ा स्किप कर दिए थे, केमिस्ट्री से तुम्हारे क्वेश्चंस रहेंगे 20, तो यानी टोटल 20 मार्क्स तुम्हारे क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहेंगे, 40 मार्क्स तुम्हारा रहेगा इंग्लिश से. नेक्स्ट अगेन 40 you will have from the general aptitude section which will cover your GK and your aptitude. Now rest 50 and 50 is dedicated for physics and maths. अब फिजिक्स और मैथ्स जिसका स्ट्रॉन्ग है ऑब्वियसली उसके लिए गेम बहुत स्मूथ होने वाली है, और जिसका थोड़ा बहुत वीक है मैं बोलूंगी जिसका फिजिक्स और मैथ्स दोनों में से किसी एक में तुम्हें लगता है कि थोड़ा ज्यादा गड़बड़ हो सकता है, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद इंग्लिश. इंग्लिश का ऐसा सीन है कि तुम अगर कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में डिस्क्राइब किया है कि इंग्लिश में क्वेश्चंस कहाँ से कौन से टॉपिक से आते हैं, ये सारे टॉपिक्स अगर तुम कवर करके गए हो सो आई कैन बेट यू ऑन दिस कि तुम्हारे इंग्लिश में 40 में से कम 30 आएगा, और अगर बहुत खराब भी गया है तो 25 प्लस तुम्हारे मार्क्स रहेंगे क्योंकि इंग्लिश का पार्ट इजी रहता है. तो पहला चीज. दूसरा चीज, अगर तुम थोड़ा उसमें लेबर दे दिया, थोड़ा उसमें मेहनत कर लिया, तुम्हारे क्वेश्चंस कॉमन आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि इट इज आई स्वेयर ऑन गॉड दैट इट इज टेस्टेड एंड प्रूवन. पास्ट 3 years आई हैव सीन दिस, जो क्वेश्चंस जो टॉपिक्स बोले जा रहे हैं कि हाँ ये अगर तुम अच्छे से कर लो इसमें से क्वेश्चंस कॉमन मिलेंगे, वो होता है IMUCT में. तो ये अगर इंग्लिश विल बी अ गुड यू नो इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट जो तुम्हारा जो मार्क्स है उसको बेटर करने के लिए हेल्प कर देगा. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस इफ वी टॉक अबाउट योर PCM की कितना पढ़ना है नहीं पढ़ना है, जीके में से कहाँ पे पढ़ना है. देखो जीके में आता है दो चीज. एक तुम्हारा आ गया ये इस चीज को लेके बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जीके में क्या क्या पढ़े, क्योंकि इट्स क्वाइट अ वास्ट थिंग. ऑब्वियसली हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते, but there will be 3 things which you need to focus when you are preparing for the general knowledge thing which comes under your general aptitude. Now पहला चीज जो हमें फोकस करना है स्टैटिक जीके पे, ठीक है. दूसरा आएगा मेरा करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसा नहीं है, ये मैं बार बार बोलती हूँ, पहले भी बोल चुकी हूँ अपने वीडियोस में, जीके में ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत तो कुछ पूछा जाएगा. बेसिक सवाल होते हैं जो अगर तुम थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स के साथ अपने आप को मतलब यू कीप इन अ टच विथ ऑल दिस थिंग्स, यू विल गेट टू आंसर. जैसे ही तुम्हें ऑप्शंस दिखेगा योर माइंड इट विल ऑटोमेटिकली क्लिक योर माइंड. फर्स्ट थिंग. थर्ड थिंग व्हाट वी नीड टू हैव अ लुक ऑन is about some maritime incidents and some maritime news. मतलब मरीन फील्ड में अगर किसी मान लो कोई जहाज का एक्सीडेंट हुआ है, उसका नाम क्या था, a little bit of information which is not too much technical in nature but it is important for everyone who is in marine industry. They should know at least this much. उतना ही नॉलेज चाहिए तुम्हें जीके के लिए. बाकी जीके में और माथापेची करने वाला और कुछ चीज नहीं है. Apart from that, if we talk about, I forgot to mention about PCM. अगर PCM में तुम सोच रहे हो, PCM में जब तुम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो IMU का, वहां पे तुम्हें दिखाएगा कि +2 लेवल PCM. ओके. नाउ +2 लेवल मतलब ये बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रह जाता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्लास 12th के जो मेरे फिजिक्स के चैप्टर्स आते हैं या मैथ्स के चैप्टर्स आते हैं उसको करना है. नहीं,
+2 लेवल मतलब होता है तुम्हें 11th भी कवर करना है, 12th भी कवर करना है. So it is important for you to cover both the parts. एंड अगेन ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू से कि ये बिल्कुल सच नहीं है कि सब टॉपिक्स करना जरूरी है. कुछ गिने चुने चैप्टर्स हैं जिसमें से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, तो वो करना सबसे पहला फायदेमंद रहेगा. अब अगर ये रहेगा, ये हो गया हमारे IMUCT के बारे में कंप्लीट डिटेल्स. अब इसका काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे होता है, नहीं होता है, इस पे भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस है जो तुम जाके देख सकते हो. एंड मोर ओवर जब IMUCT आएगा, आई विल मेक मोर वीडियोस स्पेसिफिकली पॉइंटिंग आउट कि कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए डिफरेंट सब्जेक्ट से. नाउ इफ यू आर अमॉन्ग समवन जिसको लग रहा है कि नहीं थोड़ा इस बार मुश्किल हो सकता है IMUCT क्लियर करना, या फिर कैसे करे, कैसे प्रिपरेशन शुरू करे, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू द गिवन डिटेल्स बिलो. क्योंकि IMUCT में 70,000 के लगभग बच्चे बैठते हैं और कुछ ही लोग सिलेक्ट हो पाते हैं. ठीक है, कुछ गिने चुने, कुछ 13 से 14,000 लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं. तो आप सब इतना सब अकलमंद हो ही कि आप लोग निकाल लोगे कि कितना % सक्सेस रेट है और कितना फेलियर हो रहा है. So apart from that, if you feel anything which you need to ask, don't hesitate to reach us out. You can also DM me on my Instagram handle, which is _sailor girl. Okay, or you can contact us through the Telegram groups given below. I have mentioned the links in the pinned comment, so don't forget to check that out. And if you need more updates, क्योंकि एग्जाम के पहले बीच बीच में बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैं लाती रहूंगी जिसमें क्लियरली तुम्हें गाइडेंस दिया जाएगा कि कैसे तुम अपना प्रिपरेशन बेटर कर सकते हो. So don't forget to hit the subscribe button. For more such updates, stay tuned. Thank you. Stay safe.